क्लास 10 गुड मॉर्निंग। क्षितिज का काव्य खंड का प्रथम भाग है और उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ज्यों उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद के माध्यम से विद्वान कवि सूरदास यह बताना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में गोपियों की विरह व्यथा असहनीय हो रही है और इससे शांत करने के लिए उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। सूरदास जी वैसे श्रृंगार और वात्सल्य के मूर्धन्य कवि रहे हैं। सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही अनोखा चित्रण किया है। लोगों का कहना है कि वे जन्मांध थे, लेकिन उनके जन्मांधता में उनके वर्णन से शंका उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा है घुटरण चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इस वर्णन से यह लगता है कि सूरदास साक्षात प्रभु को देख रहे हैं और उनके जन्मांधता में शंका हो जाती है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत उन्होंने गोपियों की विरह व्यथा को शांत करने के लिए जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं उसका वर्णन। अपरस रहत स्नेह तगा में नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहने का शुभ अवसर आपको मिल रहा है। लेकिन अपरस रहत स्नेह तगा में नाहिन मन अनुरागी। लेकिन आप प्रेम रूपी धागे में बंधे हुए नहीं हैं, आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं है। आप योग और वैराग्य की शिक्षा हम लोगों को देने आए हैं, वह उसका प्रभाव हम पर कुछ नहीं पड़ रहा है और यह इसी तरह नहीं पड़ रहा है जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। पुरैन का पत्ता जो नदियों में रहता है और वह जल के बीच रहता है, लेकिन जब उसे ऊपर उठाया जाता है तो बूंद जल की एक बूंद भी उस पत्ते पर टिक नहीं पाती और वह लुढ़क जाती है। उसी तरह हे उद्धव जी, आप के अंदर वह योग वैराग्य है, लेकिन कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी कृष्ण के प्रति आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं है। इसलिए आप प्रेम की पीड़ा को नहीं बूझ पा रहे हैं, आप प्रेम की पीड़ा को नहीं महसूस कर रहे हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पड़ागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह तेल लगे हुए पात्र में, तेल लगे हुए कलश में, मिट्टी के कलश के ऊपर अगर तेल लगा दिया जाए और उसे पानी में डुबोया जाए और फिर उठाया जाए तो उस घड़े पर जल की एक बूंद भी
टिक नहीं पाती है। उसी प्रकार हे उद्धव जी, आपका योग वैराग्य और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश हम लोगों पर उसी प्रकार अप्रभावित हो रहा है जिस प्रकार पुरैन के पत्ते पर और तेल लगे हुए जल के पात्रों पर बूंद नहीं टिक पाती, उसी प्रकार आपका ज्ञान हम लोगों पर असर नहीं डाल रहा है। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप पड़ागी। हे उद्धव जी, आप प्रीति रूपी नदी में पाँव, प्रेम रूपी सागर में आप डुबकी नहीं लगाते हैं, इसलिए प्रेम की पीड़ा को आप सहन नहीं कर पा रहे। प्रेम की पीड़ा की अनुभूति आपको नहीं है, इसलिए आप हम लोगों को योग और वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। सूरदास अबला हम घोरी गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि ये गोपियाँ कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती है जिस प्रकार चींटी गुड़ से प्रेम करती है और वह अपना गुड़ को चाटती है और अपना प्राणांत भी कर देती है, लेकिन गुड़ से कभी हटती नहीं है। उसी प्रकार यह गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रेम में अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर देना चाहती है, अपने जीवन का अंत कर देना चाहती है। जिस तरह गुड़ से चींटी को हटाया जाता है तो वह थोड़े देर के लिए हटता है, पुनः आने का प्रयास करता है। उसी प्रकार हे उद्धव जी, हम लोगों का मन भगवान कृष्ण हमारे लिए गुड़ के समान है और हम चींटी के समान हैं। जिस तरह गुड़ और चींटी में आकर्षण है, प्रेम है, उसी प्रकार कृष्ण और गोपियों का प्रेम है। हे उद्धव जी, आप तो प्रेम की पीड़ा नहीं समझते, आप प्रेम तो किए ही नहीं हैं, आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए आप प्रेम की पीड़ा को से अलग हैं, अलग थलग हैं। इसलिए हम लोगों की वेदना, कसरत, टीस और पीड़ा को आप नहीं समझ पा रहे। दूसरा है मन की मन ही माज रही। मन की मन ही माज रही। मर्यादा न लगी। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उठो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहिन विरह दही। चाहती होती जुहारी, जीतहि तय उत तय धार बही। सूरदास अवधीर धरहि जो, धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। मन ही माज रही। हे उद्धव, आपकी इन बातों को मैं मन ही मन सोच रही हूँ। मन कहिए जाए जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कही। हे उद्धव जी, आपकी इन बातों को हम लोग मन में गुणन कर रहे हैं, मन में समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझने का प्रयास तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे उद्धव, आपका यह संदेश हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, आप कि यह योग संदेशा हम लोगों के मन पे, गोपियों के मन में जो कृष्ण
का प्रेम रूपी परत जम गया है, उस परत पर वैसा ही अप्रभावित हो रहा है जैसे पूर्णिम के पत्ते पर जल निष्प्रभावी होता है। उसी प्रकार हे उद्धव, आपका यह ज्ञान वैराग हम पर कोई असर नहीं डाल रहा है। अवधि आधार आशा अवंती तन मन पिता सही। आप जाकर कहिए भगवान कृष्ण से कि गोपियाँ आपकी विरह में, आपकी व्यथा में दिन रात आपका गुणगान कर रही है, आपके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल है, और आपके आने की अवधि के कारण ही आपने आने की बात कह दी थी, इसलिए गोपियाँ जीवित हैं। अवधि आधार आस आवंती तन मन बिथा सही। आपके आने की आशा में ही गोपियाँ जीवित हैं। गोपियाँ भी आपको व्यथित करना नहीं चाहती। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। हे उद्धव जी, आपके इस योग और वैराग्य और रूपी संदेश को सुनकर, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात को सुनकर मेरा मन कृष्ण के प्रेम से नहीं हटता है। अब आप जाकर कृष्ण से कहिए कि आपके आने की आशा में ही गोपियाँ जीवित हैं। इन योग और संदेश को नहीं सुन रही है, विरहिनी विरह रही। आप इस योग को सुनकर, संदेशा योग की संदेशा को सुनकर विरहिनी की विरह व्यथा और बढ़ती चली जा रही है। चाहती होती जुहारी तिथि में उतमय धार बही, और करुणा रूपी धार, अश्रु रूपी धार इस विरह व्यथा में हम लोग बहाते चले जा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि अब इस धैर्य की सीमा असीमित हो रही है। गोपियाँ धैर्य की मर्यादा को तोड़ना चाहती है। अब वह अधीर है, अपने आप को मरने के लिए व्याकुल है, क्योंकि अगर कृष्ण आधार अवधि के अंदर अगर नहीं आते हैं तो वह तन मन धन समर्पित कर देगी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले बार।